तो आज हम बात करने जा रहे हैं पामिस्ट्री के ऊपर कि हाथ के ऊपर लव मैरिज को कैसे देखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाले किस्मत। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हाथ के ऊपर लव मैरिज को कैसे देखा जाता है। हमने अपने पिछले एपिसोड के ऊपर बात की थी कि मैरिज लाइन को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप अपनी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम बात करें लव मैरिज के ऊपर। हाथ के ऊपर लव मैरिज को पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके ऊपर चंद साइंस होते हैं और एक माउंट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जैसे वीनस का माउंट कहते हैं या जोहरा का उभार कहते हैं, जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जो इंसान को लव मैरिज की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हाथ के ऊपर शादी की लकीरें कहाँ पे होती हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के ऊपर बताया था कि शादी की जो लकीरें होती हैं वो आपकी छोटी उंगली के नीचे, यानी जिसको आपको पिंकी फिंगर भी कहते हैं, यानी ये वाली उंगली के नीचे वाक़या होती हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये आपका है माउंट ऑफ मरकरी, जिसे बुध का पर्वत भी कहते हैं या अदारत का उभार भी कहते हैं। इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये आपकी शादी की लकीरें होती हैं। ये आपके हाथ में एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसके साथ जो लव मैरिज होती है उसके साथ चंद जो साइंस होते हैं हाथ के ऊपर वो कुछ ज़्यादा अपेयर हो जाते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर आपके हाथ के ऊपर अगर मैरिज लाइन अगर है, इसके साथ आपके हाथ के ऊपर जो लव मैरिज की जो साइन होते हैं वो कुछ थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला जो साइन होता है वो ये होता है कि आपका जो माउंट ऑफ वीनस है, यानी ये वाला उभार जो है, ये वाला जो हिस्सा होता है, जो उभरा होता है, ये वाला हिस्सा जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के अंदर, अगर ये आपका पुरगोश्त हो तो जो इंसान होता है उसका रुझान जो होता है वो अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा होता है। तो जिसके नतीजे की वजह से इंसान का जो एक मेंटालिटी होती है वो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पिचका भी हो तो इंसान लव मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन उसके रुझानात जो होते हैं, जो उसकी इंटेंशन होती हैं वो कम होती जाती हैं। अगर ये माउंट डेवलप हो, ओवर एक्सेसिव ना हो, यानी ओवर डेवलप ना हो, यानी बहुत ज़्यादा इस हिस्से पे गोश्त ना हो, एक दरमियाने तबके का गोश्त हो उसके ऊपर, यानी दरमियाने तरीका का ये उभार डेवलप हुआ हो, तो ये इंसान को लव मैरिज की तरफ लेके जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आपके माउंट ऑफ मून से, जिसे चंद्रमा का पर्वत भी कहते हैं और आपका चांद का उभार भी कहते हैं, अगर उसमें से कोई लकीर उठे और वो आके आपके फेट लाइन के अंदर आके मर्ज हो जाए, और ये ख़ास तौर पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये एक औरतों के हाथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो फेट लाइन होती है वो हमेशा आपकी दूसरी उंगली के नीचे आके ख़त्म होती है। और अगर आपने वो सीरीज़ मिस कर दिया तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये आपकी फेट लाइन है और ये आके आप पे माउंट ऑफ सैटर्न पे ख़त्म हो रही है, और यहाँ से एक लकीर उठे, यानी मून के माउंट से या आपके चंद्रमा के पर्वत से या आपके चांद के उभार से, और वो आके आपकी फेट लाइन के अंदर मर्ज हो जाए, तो ये भी एक लव मैरिज को जाहिर करती है। और ख़ास तौर पे ऐसा जो साइन है अगर किसी औरत के हाथ में पाया जाता है और उसके साथ उसकी जो फेट लाइन है वो आगे जाके मज़ीद अच्छी हो जाए, यानी मज़ीद ब्राइट हो जाए, तो ये एक कामयाब शादी को जाहिर करती है कि इंसान जो है अपनी ख़ास तौर पे लव मैरिज के बाद उसके जो फाइनेंशियली तौर पे हालात होंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। और जो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके माउंट ऑफ मून से जो लकीर हमेशा निकलती है वो हमेशा जो इंसान होगा वो आउटसाइडर होगा, यानी वो आपके विद इन फैमिली नहीं होगा, वो हमेशा बाहर का बंदा होगा जिससे आपकी शादी होगी। उसके बाद अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर, यानी ये वाला उभार जो है जिसकी जो पहली उंगली की या शहादत की उंगली के नीचे होता है, अगर इसके ऊपर क्रॉस का निशान हो, यानी कुछ इस तरीके से, अमूमन तौर पे इस साइन को भी लव मैरिज का साइन पढ़ते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता कि लव मैरिज को ही रिप्रेजेंट करे। अमूमन तौर पे जो क्रॉस का जो निशान होता है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी एक मकसद के अंदर कामयाब लाजमी होगा। अगर वो मकसद आपका लव मैरिज है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये साइन है, जिसको इस साइन को जो है ओवरऑल जो ये साइन है जिसको लव मैरिज के साथ मनसूख किया जाता है, ये इंतहाई गलत है। हाँ, ये सम केसेस में अगर आपके हाथ में अगर लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसे निकलती है मिलती है और उसके साथ अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस है तो ये इंतहाई कामयाब शादी को जाहिर करता है, यानी ऐसी जो शादी है वो आपको फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा बूस्ट देगी। और उसके बाद एक और लव मैरिज होती है जो आपकी विद इन कज़न होती है, यानी जो आपको कोई इंसान है वो आपको अपनी फैमिली में से ही पसंद आ जाता है। तो उसको देखने का तरीका ये है कि आपके ख़ास तौर पे आपके जो माउंट ऑफ वीनस होगा उसके ऊपर आपको ऐसी ब्रेक सी लकीर मिलेगी जो ऐसे ऊपर चलती होगी। अगर आप मेरा हाथ देखें तो ऐसे ऊपर चलती हुई मिलेगी आपको।
तो ये भी आपकी लव मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन शर्त ये है कि उसके साथ साथ आपकी जो फेट लाइन है, उसके फेट लाइन के उस हिस्से के अंदर भी कोई छोटी सी लकीर अपेयर हो जाए। यानी कुछ इस तरीके से, अगर मेरा हाथ देखें, यानी कुछ इस तरीके से कि उस फेट लाइन के उस हिस्से के अंदर, यानी अगर मिसाल के तौर पे आपका अफेयर हुआ है कोई 20 साल की एज में जाके और आपने शादी का प्लान बनाया कोई 24-25 साल की एज में जाके, तो उस 24-25 साल की एज के अंदर जो फेट लाइन है उसके साथ कोई छोटा सा पीस अच्छा सा निकल के आ जाए उसके साथ, जो उसके पैरेलल चले, या आपकी फेट लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो फिर ये एक लव मैरिज की तरफ इशारा को जाहिर करती है। और अमूमन तौर पे जिनकी जो शादियाँ जो लव मैरिज है विद इन फैमिली होती हैं, उनके हाथ में आपको माउंट ऑफ जो सन है वो अच्छा मिलेगा, माउंट ऑफ वीनस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और लव मैरिज के जो साइन है उसके अलावा कई लोग जो कहते हैं कि अगर आपके माउंट ऑफ वीनस के ऊपर स्टार का निशान हो तो ये भी लव मैरिज को जाहिर करता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कोई साइन होता है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी साइन इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप चाहें तो अपने हाथ में कुछ भी निकाल सकते हैं, यानी कुछ भी बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ, लेकिन किसी भी साइन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आपने कीप इन माइंड में रख के चलना है हमेशा। उसके बाद एक तीसरा निशान होता है, वो ये होता है कि अगर आपकी जो दिल की लकीर है, यानी ये वाली जो लकीर होती है आपकी, ये वाली लकीर जिसे हार्ट लाइन कहते हैं या दिल की लकीर कहते हैं, अगर ये चेन शेप में हो तो ये भी लव मैरिज की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जो चेन हार्ट लाइन वाले जो लोग होते हैं वो दिल फेंक होते हैं, और इनको जो ख़ास तौर पे ऑपोजिट सेक्स है वो ऐसे जो लोग होते हैं इनको बहुत जल्दी पसंद कर लेता है। तो उनके अंदर भी ये रुझानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि वो लव मैरिज की तरफ जाएँ। लेकिन जो फाइनल जो है बात है वो उसकी फेट लाइन देख के ही पता लग सकती है कि हाँ वो उसकी जो शादी है वो होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आप शादी की लकीरें देख रहे हो तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप जिस इंसान से लव मैरिज करना चाहते हो तो उस हाथ के ऊपर एक ही शादी की लकीर होनी चाहिए, और जो शादी की लकीरें हैं वो उल्टे हाथ में और सीधे हाथों में दोनों लकीरों में फ़र्क होता है। अमूमन तौर पे आपको उल्टे हाथ में जो लकीरें हैं वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछले वीडियो के ऊपर बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैरिज लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं। अगर उसके हाथ में एक ही मजबूत शादी की लकीर है और उसके हाथ में माउंट ऑफ वीनस अच्छा है और उसकी कोई इन्फ्लुएंस लाइन आके आपके फेट लाइन के अंदर मर्ज होती है और साथ में अगर कोई छोटा सा पीस लगता हो, यानी कोई भी ऐसा साइन उसके हाथ में पाया जाता हो, तो ये लव मैरिज की तरफ इशारा करता है। ऐसा जो इंसान होगा वो लव मैरिज की तरफ जाएगा। लव मैरिज के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि उसकी जो हार्ट लाइन है वो वीक हो। वीक से मेरा मुराद ये होता है कि वो चेन शेप में हो या वो ट्रेन की ट्रैक की तरह हो, या दूसरा उसका माउंट ऑफ वीनस अच्छा होना चाहिए। अगर वो नीचे भी है तो वो फाइन लाजमी होना चाहिए। फाइन से मेरा मुराद ये होता है कि उसके ऊपर कोई हैवी किस्म की मार्किंग ना आई हो, यानी उसके ऊपर कोई मजबूत ऐसी बड़ी बड़ी लकीरें ना हो या ऐसी कोई क्रॉस लकीरें ना हो इस किस्म की। तो अगर ऐसी लकीरें हों तो इंसान जो होता है वो लव मैरिज के बजाय किसी और चक्कर में पड़ जाता है। तो ये हमारा फ्यूचर का टॉपिक है कि वो कैसे देखते हैं, लेकिन हम आज के टॉपिक में सिर्फ लव मैरिज के ऊपर बात करें तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि उसके हाथ में शादी की लकीर एक हो। अगर एक से ज़ायद पाई जाती हैं तो ये अफेयर्स को जाहिर करती हैं जो कामयाब नहीं होंगे, या इंगेजमेंट को जाहिर करते हैं जो शादी में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जो मैंने अभी आपको बात बताई है ये मेल और फीमेल दोनों पे इम्प्लीमेंट होती है। फीमेल्स के खास तौर पे हाथ में इन्फ्लुएंस जो लाइन होती है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी बानिस्बत मर्द के, और मर्द के हाथों में आपको खास तौर पे उस हिस्से के अंदर छोटा सा फेट लाइन के अंदर से टुकड़ा निकलता हुआ नज़र आएगा, या उसके पैरेलल चल रहा होगा या उसके अंदर से निकल रहा होगा। तो ये लव मैरिज की तरफ इशारे को जाहिर करता है। और अगर आपके हाथ में अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस भी पाया जाता है तो ये भी बहुत पॉजिटिव निशानी है, लेकिन ये लव मैरिज को हर केस में रिप्रेजेंट नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आपका अब जो मिसकंसेप्शन है लव मैरिज के ऊपर वो ख़त्म हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पमिस्ट्री को लेकर वो ख़त्म हो सके। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम बात करेंगे अरेंज मैरिज के ऊपर, कि अरेंज मैरिज कैसे होती है हाथ के ऊपर और वो कैसे देखी जाती है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।